गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था और हमें पता लग गया था उस मॉडल में कि जो रदरफोर्ड है उसने किस तरह से अपना मॉडल दिया है। देखिए स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल लिया था उसने, और जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनसे गोल्ड फॉइल से टकराए थे उनको, अल्फ़ा पार्टिकल्स को। तो उसे पता लग गया था कि कुछ तो जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो ऐसे कैसे निकल जाते थे, कुछ टकरा के वापस आ जाते थे, कुछ स्मॉल एंगल पे मूव करते थे। तो इससे उसे पता लग गया था कि जो हमारा एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जब वो टकराते हैं तो वापस आ जाते हैं, और न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर मूव करते रहते हैं। आज हमें डियर स्टूडेंट्स पढ़ना है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम के बारे में। देखिए ये क्या है, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हमें पढ़ना है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या क्या कमियां थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार समझा देता हूं, तो उसके बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते रहते हैं। तो ये अपने मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने, अब इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि एक हमारा कोई बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर कोई दूसरी बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इसको हम मान लेते हैं Q2। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया था, उन्हीं दौरान जो एक और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने उस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के दौरान उन्होंने एक चीज़ पता लगाई कि कोई भी अगर एक बॉडी, कोई एक वस्तु के अराउंड कोई एक्सेलरेट करती है, कोई दूसरी वस्तु मतलब कि गति करती है, उसके चारों ओर गति करती है चारों ओर, वो भी किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में गति करती है। सर्कुलर पाथ में ऐसे गति करती है, जैसे हमने भी बताया था क्या, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में अगर गति करती है तो वो रेडिएट हो जाती है। रेडिएट मीन्स वो रेडिएट होती है, मतलब कि वो रेडिएट का मतलब एनर्जी लूज करती है, अपनी वो एनर्जी लूज करती है। तो किस तरह से पाथ बनाती है वो देखते, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे हमने ये मान लिया Q1 और ये न्यूक्लियस एटम का, अगर इलेक्ट्रॉन को हम सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कराते हैं तो हमने बताया कि वो रेडिएट हो जाएंगे, और रेडिएट होंगे तो एनर्जी लूज करेंगे। तो वो अपना पाथ कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया है तो ऐसे करके जाएंगे वो, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद अब वो रेडिएट हो गए, मतलब एनर्जी लूज कर दिया, तो अपना पाथ एनर्जी लूज कर गए, तो थोड़ा सा वीकनेस आ गई उनमें, एनर्जी जब उन्होंने छोड़ दिया तो उस पाथ पे नहीं चल पाएंगे, उस पाथ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और कैसे उस पाथ से दूर पीछे की तरफ हट जाएंगे और ऐसा पाथ बनाएंगे। अब फिर इस यहाँ से पहुँचेंगे, फिर इस पाथ पे ऐसे 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 करके वो चलते रहेंगे, और आखिर में जाके वो किस में? न्यूक्लियस में ही गिर जाएंगे। और इस तरह से उनका जो मॉडल है वो पूरी तरह से मतलब उसमें बहुत सी कमियां पाई गई, और जो मेन ड्रॉबैक था वो यही था। अब देखिए इस पाथ को सर्कुलर पाथ ना होके ये कौन सा है? स्पाइरल पाथ उसका बन गया है इलेक्ट्रॉन का। और इस स्पाइरल पाथ का और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली स्टूडेंट? इसके बारे में जानकारी मिली मैक्सवेल के द्वारा किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी की थी। और स्टूडेंट्स, ये जो हम लेसन अब कर रहे हैं
स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यही जो लेसन है वो आपको 11th क्लास में भी पढ़ना। अगर कोई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड मतलब साइंस अगर फ्यूचर में साइंस लेगा, जैसे 10th के बाद अपने स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, कॉमर्स, आर्ट और साइंस, जैसे आप साइंस लेंगे तो 11th क्लास में आप इसी को दोबारा से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो आपको अभी से अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो तभी जाके आप 11th में अच्छा तरह से उसको कर पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो मैंने समझाया आपने वो समझ लिया है। अब हम करते हैं ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, देखिए, द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन जैसे हमें पता है कि अगर कोई एटम का ये न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर ऑर्बिट है, अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो इसने बताया था ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो ऑर्बिट में ऐसे मूव करते रहेंगे तो ये ऐसा हो पाना कि एक ही ऑर्बिट में वो मूव करते रहें, ये संभव नहीं है। क्योंकि किसके द्वारा हमने पता लगाया कि ये चीज़ संभव नहीं है, ये चीज़ बताई थी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा, कि कोई भी अगर ऑर्बिट में ऐसे मूव करती है, मतलब एक बॉडी के अराउंड कोई भी मूव करती है, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड ये मूव कर रहे हैं, तो वे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा ही उसने बताया था कि जो कोई भी ऐसी वस्तु है या कोई, जैसे हमने Q2 मान रखा था इसको, तो वो रेडिएट होती है और एनर्जी लूज करती है, तो ये ऐसे ऑर्बिट में मूव कर पाना ये संभव नहीं है। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। एनी पार्टिकल, देखिए क्या लिख रखा है, एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कि ऐसे कोई सर्कुलर अगर ऑर्बिट बनाएगा तो वुड अंडरगो एक्सेलरेट, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, और एक्सेलरेशन के दौरान जैसे ही वो गति करेगा इसके चारों तरफ, तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस करेगा। इस प्रकार से द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो ये घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, एनर्जी को लूज कर देंगे। एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और फाइनली क्या हो जाएगा, जैसे जैसे लूज करते जाएंगे, फॉल इनटू द न्यूक्लियस में वो जाके गिर जाएंगे। इफ दिस वर सो, अगर ऐसा होता है, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो अगर ऐसा होता है तो जो एटम है वो अनस्टेबल है, मतलब अस्थाई है। एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वी नो, और जो हमें पता है कि जो मैटर होता है, पदार्थ सभी एटम से मिलकर बने होते हैं, तो हम मैटर को उस अवस्था में नहीं जान पाते जिस अवस्था में हम उनको जानते हैं। हमें पता है कि जो मैटर होता है वो स्थायी होता है। इसका एग्जाम्पल से हम पता लगाते हैं कि स्थायी का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे। स्थायी का मतलब है कि जैसे हमने जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से हमने आयरन लिया, ठीक है, हमने आयरन ले लिया वहाँ से, अगर हम कहीं और चले जाते हैं और दूर चले जाते हैं, या किसी अलग कंट्री में चले जाते हैं, या किसी दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ से भी आयरन लेते हैं, तो वो आयरन कैसा होगा, वो सेम होगा। हमें पता है कि आयरन तो सेम होता है, हम कहीं से भी ले लें सर्च पे, आयरन सेम होगा, हमें सेम क्वांटिटी का आयरन मिल जाता है। तो इसे हमें पता है कि मैटर स्टेबल है, मैटर स्थायी है, एक जैसे होते हैं। वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल, और हमें ये भी पता है, जो पीछे एक्सपेरिमेंट या मॉडल जो हमने देखे हैं, कि जो एटम्स हैं वो भी स्टेबल होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के इस मॉडल में, जैसे उन्होंने अपना मॉडल दिया था, उसमें जो थे ये कैसे पाए गए थे, क्योंकि ये रिवॉल्विंग करते हुए अपने ही न्यूक्लियस में गिर जाते थे। तो इसका मतलब ये मॉडल क्या बता रहा था, कि ये मॉडल बता रहा था कि एटम स्टेबल नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड साहब भी खुद जानते थे कि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का जो ये मॉडल है ये फेल साबित हो गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ड्रॉबैक देखे हैं रदरफोर्ड मॉडल के, मतलब कि कमियां देखी हैं जो रदरफोर्ड मॉडल में थी। तो जब रदरफोर्ड मॉडल में कमियां पाई गई तो उन पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे, मतलब बहुत से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आपत्ति जताई कि आपका मॉडल ये ठीक नहीं है। तो अब जो चीज़ ठीक नहीं थी उसको तो करेक्ट करना था। अब उसको करेक्ट किसने किया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने। अब हम आने वाली जो वीडियो होगी उसमें बोहर्स मॉडल ऑफ
एटम पढ़ेंगे कि बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह से अपना मॉडल प्रेजेंट किया, जिसमें जो सारी कमियां थी वो दूर हो गई और वही मॉडल करेक्ट साबित भी हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर आपको कहीं कमी लगती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, और अगर आपको कुछ कमी फिर भी रह जाती है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स।